जैसा कि अभी अभी की बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ लाइव बने हैं रवि देवा ग्राम बड़की करपुरवा सासाराम बिहार रोहतास से। इस वक्त की जो बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है बिहार के सासाराम से आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं प्रशासन को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, जो कि बिना कुछ लिए एक पैसा लेते नहीं है, अपना फंडिंग करते, अपना जेब का पैसा खर्चा करते हैं। नाम है रवि देवा। लोग लोग अपना पैसा खुद से लगाकर आज से नहीं कई दिनों से महीनों से लोगों को खाना खिला रहे हैं। जब से लॉकडाउन है तमाम लोगों को इनका एक मुहिम है। मैं इनसे सुनना चाहूंगा कि ये चाहते हैं कि सासाराम के एरिया के आसपास या हमारे आसपास में कोई भूखा ना सोए। पहले तो रवि देवा जी, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि देवा जी, आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आपको जहन में ये कब बातें आई कि इस टाइप से समाज को कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। सर, बात ये है कि लॉकडाउन की वजह से अधिक लोग हमारे यहाँ कमाने वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको खाने पीने में बहुत सी दिक्कत होती है। और अब तो वो घरों में ही रह रहे हैं। हमारे यहाँ जब से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं तब से वो लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो खाने पीने में बहुत सी कठिनाई होती थी। इसके लिए हमने विचार किया कि हम अपने गांव में, अपने पंचायत में किसी को भूखे नहीं सोने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। हम अपने आपका से फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था कि आप कह रहे हैं कि मैं जमीन बेचकर लोगों को खाना खिलाऊंगा, यानी रवि देवा यहाँ तक। ये तो बहुत एक बड़ी बात है कि एक जमीन बेचना, अपना प्रॉपर्टी को बेचना। हो सकता है कि मैं क्या सही हूँ? आपने ऐसा कुछ पोस्ट डाला था, आपको पता है इसके बारे में? जी, मैंने बिल्कुल ऐसा बोला था कि जब से मैंने स्टार्ट किया तो लोग हम ऐसा बोले कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, है ना। मैंने बोला कि इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हमें अपना जमीन ही जायदाद बेचकर क्यों ना करना पड़े, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा लोगों को, लेकिन भूखे नहीं मरने दूंगा। आज भी बोल रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपना जमीन जायदाद बेचकर भी लोगों को खिला पिलाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। रवि देवा, ये आपको अंदर से क्या मतलब है? मतलब आपके पास कोई मतलब उस टाइप का है भी नहीं, आप इसके जहन में कैसे आप ये सब चीजें आपकी बात आती है? क्या सोचते हैं? मतलब वो चीजें कौन सी चीजें हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि गरीबों के लिए किया जाए, जमीन बेचने की बातें कर देते हैं कि हम, ये कैसे हो जाता है आपके माइंड में ये सब चीजें? इसलिए कि जो वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो तो सोचते हैं कि हम कल के लिए सोचेंगे कि यार अगर हमारे पास पैसे नहीं तो कल हम तो रोड पर आ जाएंगे। आप ये सब चीजों को एक साइड में करके ये सब करते हैं, आप कैसे करते हैं? थोड़ा आप बताएं। देखिए, अभी के समय में पैसा कोई मायने नहीं रह रहा है। पैसा जो है, पैसा तो लोग लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेगा तभी ना पैसा का यूज करेगा। पैसा अभी की स्थिति में पैसा लोग घरों में रखे जा रहे हैं और पैसा का कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो हमने ऐसा निर्णय किया कि हम जब तक जिएंगे समाज के लिए ही जिएंगे। नहीं रहेगा, हम अपने जीवन जो है समाज के नाम कर देंगे, सारा फिर समाज का दान कर देंगे। लेकिन जब तक जिएंगे समाज के लिए जिएंगे। हम हर दिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हम कब तक जिएंगे। हो सकता है हम कल मर जाए, लेकिन सोचते हैं कि मरने से पहले कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य करें। हर वो दिन, अपने दिन को हर आखिरी दिन मानकर चलते हैं और हर आखिरी दिन को अपने समाज के लिए हम जीना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना चाहते हैं। अच्छा रवि देवा जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप सासाराम में लोगों को खाना खिला रहे हैं, प्रशासन को खाना खिला रहे हैं, रात में नींद कैसी आपको आती है? एक होता है ना कि एक अच्छा काम करके जाते हैं, जब बेड पर सोते हैं तो एक होता है कि नहीं यार मैं तो आज कुछ अच्छा करके आया हूँ, तो आपको उस टाइप का नींद कैसे आती है? देखिए, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। हम बचपन से ये ऐसे सोचते हैं कि भगवान हमको इतना जरूर काबिल बनाए तो हम सबको सेवा कर सके, जितना भी अच्छा, लोग एक हमसे। गरीब आपको दुआ देता होगा, आपको बोलता होगा कि बेटा आप लाख लाख जियो, 100 साल जियो, आपके जैसा, मतलब दिल में वो फीलिंग बताइए जो इस वीडियो को देख रहा है इस चैनल के माध्यम से, कि देखिए, आपके दिल में वो क्या उत्साह आती है? हम अपने गांव में इतना सेवा किए, सेवा करने का ही ऐसा फल है कि एक दूसरे लोग अपने में चर्चा करते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। अभी 2 दिन पहले का बात है कि कोई व्यक्ति मेरे घर पे आया था, हम थे नहीं, जिसके वो राशन उसके पास नहीं था। तो घर से फोन आया, मैं बोला कि आ रहा हूँ, उसको राशन दे दीजिएगा। तो राशन मिला। फिर उसके बाद जब हमसे मुलाकात हुआ तो हमसे लोग बोला कि बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम एक दिन से भूखे थे, एक दिन खाना नहीं खाए थे,
लेकिन हमको किसी ने बोला कि वहाँ रवि देवा के घर है, वहां चले जाइए और वहां से आप लौट कर खाली हाथ नहीं आ सकते हैं। हम बहुत उम्मीद के साथ आए थे। जब वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा बोले तो हमें अंदर से और भी खुशी महसूस हुआ कि चलो, कुछ किसी का उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए। जब उतना उम्मीद करके आए हैं तो अच्छा कार्य उनको किसी ने बोला है तभी आए हैं, चलो और अपने से अच्छा ही कार्य करते अच्छा हैं। रवि देवा जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, अभी तक आपने कितना चावल गेहूं, अब तक आपने एक आंकड़ा में बता दीजिए, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने के आसपास, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, यानी ये कितना तक अभी तक आपने अकेले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? देखिए 8 क्विंटल तक अभी तक हमने अपने गांव में और पंचायत में वितरण किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप 8 जैसे क्विंटल। यंग लड़के, हाँ। आपकी एज भी में ज्यादा नहीं है, आप समाज के लिए 8 क्विंटल, आप अगर चावल को 8 क्विंटल का मतलब समझते हैं? अगर 8 क्विंटल का मतलब होता है कि अगर आप अपने परिवार को लिए रख दे तो मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल तो आराम से बैठ कर खाएंगे। और अभी भी हम रखे हैं और कोशिश हमारा ये रहेगा कि जब तक लॉकडाउन चलेगा, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में कोई भी जनता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर आते हैं मेरे दरवाजे पे या फिर हमें मालूम चलेगा कि भूखे हैं, हम उनके पास जाकर उन लोगों को सेवा जरूर करेंगे जब तक लॉकडाउन रहेगा। अच्छा देवा जी, आपसे एक और बात समझना चाहूंगा, ये आप डेली करते हैं कि हफ्ते में करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी वीडियो के माध्यम से आपसे कैसे मिलें, कैसे संपर्क करें? ये हम डेली करते हैं। जो लोग को जरूरत होता है, हमें मालूम होता है कि उनको राशन की जरूरत है, उनके पास हम डेली जाकर जाते हैं। और कुछ लोग जिनको हम आज राशन दिए हैं और शायद उनको 2 दिन के बाद खत्म हो गया, तो वो लोग मेरे घर पे आकर भी हमसे ले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरह से वीडियो में आप दिख रहा है कि प्रशासन को आप खाना खिला रहे हैं, पुलिस वाले जो हैं ये क्या बददुआ देकर गए आपको? क्या बोल रहे थे? वो तो रात दिन वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, 24, वो भी सोते नहीं है ढंग से, आप उसके बीच में थोड़ा सा आप हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी दुआ आपको कैसे लगी और वो क्या बोलते हैं, उनकी फीलिंग थोड़ा बताइए। तो सब लोग यही बोलते हैं कि तू एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा, तू बहुत अच्छा है। मतलब बहुत तारीफ करते हैं, बहुत। सर हम भी तारीफ आपका कर रहे हैं, इसमें कोई सब शक लोग नहीं है तारीफ कि करते 8 क्विंटल हैं। चावल ये बहुत बड़ी चीज है, जिगरी की बात है कि आप कोई अंबानी नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, और आपकी मतलब कि आपके पास सब कुछ रखा हुआ है, यानी नहीं। आप जैसे छोटे लोग भी कि अगर मतलब दिल में अगर कुछ करने की तमन्ना है ना, तो जैसे आपने कहा ना कि पैसे मायने नहीं रखता है, जिगर मायने रखता है, तो आपने कहा वही बात है कि हमने जिगर रखा है, हम कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं कि जो मजदूर रोड पर सो रहा है उसको हम आज भूखा नहीं सोने देंगे, चाहे मेरे इसमें चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, मैं उनके लिए हमेशा जिया हूं और वो दुआ हमारे लिए काम आती है, जैसे कि इन पुलिस वाले ने आपको दुआ दिया है। बेशक वैसा ही है। जितना हम कार्य करते हैं, जितना हमें दुआ मिलता है, उससे और भी हमें खुशी मिलता है और हमें आगे की राह दिखाई देती है कि नहीं, हमें लोगों के लिए और भी ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। रवि देवा, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा, जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि ऐसा समाज सेवा करना चाहिए, उनके लिए आप 2 शब्द बोलिए कि आप ऐसे क्यों आए। उनको भी बताइए कि हम भी घर के अंदर थे, हम भी सोच रहे थे आने के लिए, लेकिन उनको भी थोड़ा प्रेरित कीजिए कि वो कैसे आए। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि ये दुनिया में पैसा कोई मायने नहीं रख रहा है। इंसान की यहाँ कोई गारंटी नहीं है अभी के समय में कि लोग कब तक जिएगा और क्या करेगा। इंसान की अच्छाई और बुराई ही उसके साथ जाती है। जो अच्छा करेगा उसकी अच्छाई उसके साथ जाएगी, जो बुरा करेगा उसकी बुराई ही अच्छा उसके साथ जाएगी। इसलिए हम सभी लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन में जितना हो सके अच्छा कार्य कीजिए, ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। बिल्कुल, आपने रवि देवा जी ने आपने सही बात कही है, बहुत अच्छा बात की। आप जो काम कर रहे हैं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए कि आप ग्राउंड पर गरीबों को खाना खिलाकर, प्रशासन को खाना खिला रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव रहते हैं। एक बात बताइए कि सासाराम में कितने लोग लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं? देखिए सासाराम में तो लॉकडाउन का बहुत लोग फॉलो कर भी रहे हैं, और कुछ ऐसे मनचले लोग हैं जिनको ये कोरोना के कोई समझ में नहीं आ रहा है कोरोना क्या चीज है और इससे क्या हो सकता है। वो लोग सड़क पे
जैसे पहले घूमते थे वैसे आज भी घूम रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल रवि देवा जी, आप भी अगर बाहर जाएं, एसटीजी न्यूज चैनल सभी को अपील करता है कि मास्क पहन के जाएं। जैसे आप लोग भी बोलते हैं अपने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो रखें। और आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपनी बातें रखी इसी तरह से नेक काम के लिए। इससे बड़ा देशभक्ति मुझे नहीं लगता है रवि देवा जी कुछ हो सकता है, क्योंकि इस तरह से आप फ्री में खाना खिला रहे हैं। सबसे बड़ी बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई संस्था से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ अपना पॉकेट या अकेला बंदा है जो रवि देवा की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अकेला ही फंडिंग करते हैं, अकेले घर से पैसा को लगाते हैं। इसके लिए एसटीजी न्यूज चैनल आपको बहुत बहुत सलूट करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सर, बहुत धन्यवाद।